विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारत के निर्वाचन आयोग के गठन और उनके सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनको हटाने का क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में इस वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है भारत का, उसका जो मुख्य कार्य है वो चुनाव से संबंधित जितनी भी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य माना जाता है। संसद के सदस्यों का चुनाव हो, चाहे राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग की जो शक्ति है, इनको मोटे तौर पर इनके कार्यों को 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहले हैं प्रशासनिक कार्य, दूसरे हैं सलाहकारी कार्य, तीसरे हैं अर्ध न्यायिक कार्य। देखिए, सबसे पहला जो कार्य है निर्वाचन आयोग का वो है चुनाव तिथियों का निर्धारण करना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का अधिकार है वो संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का एक प्रकार से विशेष अधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली एक प्रकार से सर्वोच्च संस्था या निकाय है। तो चुनाव तिथियां किस राज्य में कब चुनाव होंगे, कब आचार संहिता लगेगी, चुनाव तिथियों का निर्धारण संबंधी जितने भी कार्य हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो चुनाव तिथियों का निर्धारण करना भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन कराना। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराना है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन वो किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय के 2 जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो इसके साथ में होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का वो है मतदाता सूचियां तैयार करना। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या जो मध्यावधि चुनाव से पहले मतदाता सूचियां तैयार करवाने का मुख्य कार्य है वो निर्वाचन आयोग का समझा जाता है। इस कार्य के संपन्न होने से ही चुनाव संपन्न होता है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है वो मताधिकार से वंचित न रहे, जो मताधिकार हो। तो इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो नागरिक इनमें मतदाता सूचियों में उनका नाम जोड़ा जाता है। जिनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है उनको इस मतदाता सूचियों से नाम है वो हटाया जाता है। तो मतदाता सूचियों को अपडेट और तैयार करने का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो मुख्य कार्य है भारत के निर्वाचन आयोग का वो है राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना या उनका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करने का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर उनको राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि लोकसभा में इतने प्रतिशत मत या इतनी सीटें किसी राजनीतिक दल को प्राप्त हो जाएंगी तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दल की मान्यता प्रदान की जाएगी, और विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इतने प्रतिशत वोट या सीटें किसी पार्टी को प्राप्त हो जाएंगी तो उसको राज्य स्तर के दल का दर्जा वो प्रदान किया जाएगा।
तो राष्ट्रीय स्तर के दलों के रूप में और राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अभी जो गत चुनाव हुए हैं उनमें वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी। वीवीपैट है वो मतदाताओं को ईवीएम से मतदान प्रणाली में प्रतिपुष्टि कन्फर्मेशन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इस व्यवस्था में ईवीएम से एक प्रिंटर जुड़ा हुआ होता है। मतदाता द्वारा वोट दिए जाने के बाद प्रिंटर से एक पर्ची निकलती है जिस पर क्रम संख्या, चुनाव चिन्ह, प्रत्याशी का नाम लिखा हुआ होता है और बाद में यह पर्ची साथ में जुड़े हुए बॉक्स है उसमें गिर जाती है। तो मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए, मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए वीवीपैट की जो व्यवस्था है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गत चुनाव में की गई है। चुनाव मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली जो अमिट स्याही है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। ये प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर निशान छोड़ देती है। सिल्वर नाइट्रेट त्वचा पर मौजूद नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड है उसका निर्माण करता है जो जल में एक प्रकार से अविलेय होता है। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसको वह पूरे भारत में प्रयोग करता है। राज्य स्तर के जो दल हैं उनके लिए उनके राज्य में या अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत के निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में हो चाहे राज्य स्तरीय दल के रूप में हो। राजनीतिक दलों को पंजीयन का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन अर्ध न्यायिक कार्य भी हैं जिनको हमें निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 103 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 192 है उसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का जो अधिकार है वो भारत का जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको प्रदान किए गए हैं। कुछ अन्य कार्य जो हैं वो भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी के ऊपर कार्यक्रमों की सूची तैयार करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इन सब के अलावा आयोग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहे और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए अपने जो सुझाव हैं वो समय समय पर जारी करता रहे। इसके अलावा जैसे वर्तमान समय में ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं तो प्रत्येक जो बूथ है उसके ऊपर या प्रत्येक जो निम्नतम स्तर है जहाँ पे मतदाता वोट डालते हैं, गांव हो चाहे वो ढाणी हो, जहाँ पे बूथ है वहाँ पे जाकर और ईवीएम के संबंध में मतदाताओं को प्रशिक्षण देने संबंधी जो कार्य हैं वो भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनके संबंध में डिस्कस किया है। आगे के वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।